हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानीर क्लासेस। आई होप आप सबको ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो हमने लास्ट सेक्शन में जेएनके का हमने क्या कंप्लीट कर दिया, इकोनॉमी पार्ट कंप्लीट कर लिया 3 वीडियोस में, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स कंप्लीट किए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे एमसीक्यूज करके करेंगे आज। तो चलते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 461 क्या पूछ रहा है? There shall be an administrator appointed under Article 239 of the Constitution of India for the UT of Jammu and Kashmir and shall be designated as Lieutenant Governor of the said Union Territory. This is provision in which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. तो ये जो बता रहा है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाता है? मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। किसके आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 239 के अंडर, है ना। एंड वो बोल रहे हैं कि शेल बी डेजिग्नेटेड एज व्हाट? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 11, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 12, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 13 या ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 14। तो ये कौन सी सेक्शन के अंदर आता है? ये आता है सेक्शन 14 के अंदर, ठीक है। तो जो ये प्रोविजन है दैट कम्स अंडर सेक्शन 14, सेक्शन 14 सब सेक्शन 1, ठीक है। एंड ये कौन से पार्ट के अंदर आता है? ये आता है पार्ट 3 के अंदर। किसके अंदर आता है? पार्ट 3 के अंदर आता है। और जिसमें क्या है? रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। जो क्या बोलता है? रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। और जो ये पार्ट है इसमें कौन कौन से सेक्शन कहाँ से लेकर कौन से सेक्शन हैं? सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 57, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन 11 की। तो सेक्शन 11 क्या बात करता है? सेक्शन 11 बात करता है डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1976। क्या बात करता है सेक्शन 11? डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1976। तो ये बात करता है। बात करते हैं हम दूसरा क्या है? सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या है? प्रोविजन एज टू सिटिंग मेंबर्स, ठीक है। ये इसकी बात करता है, प्रोविजन एज टू सिटिंग मेंबर्स, ठीक है, ये इसकी बात करता है। एंड लास्ट क्या? सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या बात करता है? प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 239A विच आर एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ पुडुचेरी विल शैल बी अप्लाई टू यूटी ऑफ जेएनके, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं? सेक्शन 13 की बात करते हैं। क्या बात कर रही है? प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 239A which are applicable to UT of Puducherry shall apply to UT of JNK, ठीक है। तो मैंने साथ साथ में बाकी सेक्शंस का भी थोड़ा थोड़ा बता दिया आपको कि अगर उनके बारे में पूछा जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 462 क्या पूछ रहा है? एज पर द JNK Reorganization Act 2019, how many seats in the Legislative Assembly in UT of JNK shall remain vacant and shall not be taken into account for reckoning the total membership of the assembly? तो कितने ये बोलेंगे, कितने नंबर ऑफ सीट जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जब इलेक्शंस होते हैं एंड उसमें क्या है? उसमें वैकेंट रहेंगे जब भी इलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो कोई क्या ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 22 या ऑप्शन नंबर डी 24। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा 24। तो ये आता किस सेक्शन के अंदर है? ये जो बोला जा रहा है ये कौन से सेक्शन के अंदर बोला जा रहा है? तो अब क्या है? सेक्शन कौन सा? सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 एंड ए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि जो 24 सीट्स हैं वो शैल रिमेन वेकेंट इन अकाउंट ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ JNK अंडर लाइक ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान। तो POK के अंदर जो भी सीट्स आएंगी दैट विल रिमेन वेकेंट, ठीक है। ओके, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड के अंदर जो भी सीट्स रहेंगी दैट विल रिमेन वेकेंट एंड उसका क्या नंबर है? उसका नंबर है 24, ठीक है। तो ये कौन से सेक्शन में बात हो रही है? सेक्शन 14A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 463 क्या पूछ रहा है?
in UT of JNK who have a right to speak or otherwise take part in proceedings of legislative assembly. ठीक है, तो UT of JNK में किसके पास राइट है टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग? अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट भी नहीं है फिर भी ही इज अलाउड टू सिट एंड हैव अ राइट टू स्पीक देयर. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा एडवोकेट जनरल. जो एडवोकेट जनरल है ही इज अलाउड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. एंड इसकी एक और बात, जो एडवोकेट जनरल वाला पार्ट आता है ये कौन से सेक्शन में आता है? ये सेक्शन 22 में आता है. ठीक है. और ये नहीं, ये जो बात कर रहे हैं कि मतलब उसको प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का राइट है एंड टू स्पीक, तो ये किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर सेक्शन 22. ठीक है. सेक्शन 22 के अंदर क्या बोला जाता है कि जो एडवोकेट जनरल है एंड जो मिनिस्टर्स है, एवरी मिनिस्टर, ओके, तो ही और शी इज अलाउड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. बट उसमें एक और है कि दे आर नॉट अलाउड टू लाइक, बट इसका क्या होता है कि बट शेल नॉट बी बाय वर्च्यू ऑफ दिस द सेक्शन बी एंटाइटल टू वोट. दे आर नॉट एंटाइटल टू वोट, ओके, बट दे हैव अ राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन दैट. तो किसके अंडर है? सेक्शन 22 के अंदर ये बोला जाता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 464 क्या पूछ रहा है? एज पर JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच पार्ट डील्स विद डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो किसके बारे में बात हो रही है? डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात हो रही है. तो वो कौन से पार्ट में ये फॉल करता है ये बात? चलते हैं ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए पार्ट 2, ऑप्शन नंबर बी पार्ट 3, ऑप्शन नंबर सी पार्ट 4, या ऑप्शन नंबर डी पार्ट 5. तो क्या आंसर रहेगा 464 का? इसका आंसर रहेगा पार्ट 5. जो पार्ट 5 है दैट टॉक्स अबाउट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट. ये इसके बारे में बात करता है. एंड इसके अंदर कितनी सेक्शंस हैं? कहाँ से कहाँ लेकर सेक्शन है? सेक्शन 59 to 64. ठीक है. डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज पार्ट 5 में फॉल करता है एंड पार्ट 5 में फॉल करता है. एंड कौन सी सेक्शंस है इसके अंदर? सेक्शन 59 to 64. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट पे. ओके, ये क्या पूछ रहा है? The JNK Reorganization Act 2019 is divided into, जो JNK Reorganization Act है ये कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए 83 सेक्शंस, ऑप्शन नंबर बी 103 सेक्शंस, ऑप्शन नंबर सी 115 सेक्शंस, या ऑप्शन नंबर डी 117 सेक्शंस. तो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है ये? 103. ठीक है. अगर हम बात करें जो इसमें शेड्यूल्स हैं एंड जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं, तो हमारे पास कितने हैं? 5 शेड्यूल हैं, ओके, 14 पार्ट्स हैं एंड सेक्शंस मैंने आपको बताया कितनी है? 103 सेक्शंस हैं. ठीक है. ये आपको याद रखना है कि 5 शेड्यूल्स हैं, 14 पार्ट्स हैं एंड 103 सेक्शंस हैं हमारे JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 466. ये क्या पूछ रहा है? As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, who shall appoint the Advocate General of UT of Jammu and Kashmir? Okay, तो कौन अपॉइंट करेगा यहाँ का जो एडवोकेट जनरल रहेंगे UT of JNK के? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए डिप्यूटी स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, ऑप्शन नंबर सी चीफ मिनिस्टर, या ऑप्शन नंबर डी लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो कौन अपॉइंट करते हैं? तो एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर. ठीक है. एंड उसके बाद क्या है? ये किसके अंदर आता है? ये प्रोविजन किसके अंदर आता है? ये आता है सेक्शन 79(1). ठीक है. तो ये जो बता रहा है कि हु शैल अपॉइंट द एडवोकेट जनरल, तो जिसमें बोला गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये किस सेक्शन के अंदर आता है? इट कम्स अंडर सेक्शन 79 एंड सब सेक्शन 1. ठीक है. तो ये इसमें इसकी बात कर रहा है. एंड ये सेक्शन किसके अंडर आता है? ये सेक्शन आता है पार्ट 9. बात करते हैं हम पार्ट 9 जो डील करता है विद द एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ JNK. एंड वो क्या सेक्शन है? सेक्शन 79. ठीक है. तो हम बात करते हैं किसकी? पार्ट 9 जो पार्ट 9 है दैट डील्स विद किसके साथ डील करता है? डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ JNK. ठीक है. और वो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 79. और इसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं एडवोकेट जनरल के रिलेटेड, तो वो सब सेक्शंस में आ जाती हैं उसके अंदर. ओके. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 467 क्या पूछ रहा है?
Which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the Legislative Assembly for the UT of Jammu and Kashmir and its composition? Okay, तो कौन सा सेक्शन है जो डील करता है इस चीज़ से कि कितने लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ JNK की एंड उसके कॉम्पोजिशंस में कॉम्पोजिशन की कि कितने मेंबर्स होंगे, कहाँ से सिलेक्ट होंगे या क्या उनकी कैटेगराइजेशन कैसे होगी. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 12, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 9, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 14 या ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 20. तो क्या आंसर रहेगा इसका? इट कम्स अंडर सेक्शन 14. ठीक है, तो सेक्शन 14 में क्या होता है? डील्स विथ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ JNK एंड इट्स कॉम्पोजिशन. तो सेक्शन 14 में सब सेक्शन हैं, जैसे सब सेक्शन 2, 3, 4, 6. तो ये बात करते हैं इन चीज़ों की. ठीक है, तो बात करते हैं हम सेक्शन 12. सेक्शन 12 तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बता दिया कि उसका क्या है, प्रोविजन एज टू सिटिंग मेंबर्स. राइट, क्या है सेक्शन 12 का? प्रोविजन एज टू सिटिंग मेंबर्स. ठीक है, एंड दूसरा क्या है? सेक्शन 9 की बात कर रहे हैं. सेक्शन 9 बात करते हैं एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स. एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स. ठीक है, हमने बात कर ली इसकी सेक्शन 9 की. अब बात करते हैं सेक्शन 20 की. सेक्शन 20 क्या है? स्पीकर ऑफ डिप्यूटी स्पीकर, अगर वो मतलब इफ इज स्पॉट टू प्रिजाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? तो इसमें बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है सेक्शन 20 में, कि अगर स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर होंगे, दे आर नॉट अलाउड टू प्रिजाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन. अगर उनकी बात चल रही है कि ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, तो ही विल नॉट प्रिजाइड दैट. ठीक है, तो क्या है ये? मैं लिख देती हूँ. स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. ठीक है, ये बात कर ली हमने सारे सेक्शंस की. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 468. ये क्या बात हो रही है इस पे? Which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the formation of UT of Jammu and Kashmir with legislature? ओके, तो कौन सा सेक्शन है जो बात कर रहा है कि जो JNK UT बनाई जाएगी वो किसके साथ होगी? दैट विल बी विद लेजिस्लेचर. चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 5, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 9, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 4 या ऑप्शन नंबर डी दैट इज सेक्शन 20. तो किस सेक्शन के अंडर ये बात हो रही है? ये बात हो रही है सेक्शन 5 के अंडर, दैट द फॉर्मेशन ऑफ UT ऑफ JNK विद लेजिस्लेचर. ठीक है, अच्छा, सेक्शन 9 की मैंने बात कर ली. सेक्शन 9 में बता दिया एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स. सेक्शन 4 की भी हमने शायद, सेक्शन 4 तो यही, एक मिनट, ये सेक्शन 4 के अंडर आता है, नॉट 5. सॉरी, ये गलती होगी मेरे से. सेक्शन 5 के अंडर नहीं आता ये, इट कम्स अंडर सेक्शन 4. ठीक है, जो ये बात की जा रही है दैट कम्स अंडर सेक्शन 4. अच्छा, सेक्शन 9 के बता दिया. सेक्शन 20 का भी बताया कि स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर विल नॉट बी प्रिजाइड अगर वो उस टाइम पे एनी रेजोल्यूशन हो रहा है कि ही विल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन. सेक्शन 5 क्या बात करते हैं? सेक्शन 5 की बात करते हैं कि जो गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ JNK, जो पहले जब स्टेट थी तो जो उस टाइम पे गवर्नर थे, देन he shall be the lieutenant governor for UT of JNK and UT of Ladakh for such period as may determined by president. ठीक है, जो पहले गवर्नर थे उनको चेंज करके क्या बना दिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिए गए ऑफ UT ऑफ JNK एंड UT ऑफ लद्दाख. तो सेक्शन 5 उस चीज़ की बात करते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 469. सेक्शन 10 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, ओके, जो सेक्शन 10 है जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, वो किससे डील करता है? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेशन ऑफ UT ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर. B. Rights of ministries and advocate general as respects legislative assembly. C. Representation in House of People. या D. Special provisions as to financial bills. तो ये किसकी बात करता है? ये बात करता है सेक्शन 10 रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ द पीपल. क्वेश्चन 469 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 10 के बारे में, जो किसके अंदर आता है? JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर क्या बोलता है? रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 470. ये क्या पूछ रहा है? Who shall administer to minister the oaths of office and of secrecy.
तो जो भी मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन एडमिनिस्टर करेगा मिनिस्टर्स के ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी। तो कौन करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट गवर्नर, या ऑप्शन नंबर डी चीफ जस्टिस। तो कौन करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ ओथ्स एंड ऑफिस एंड ऑल, ये किसके सामने किया जाता है, लिया जाता है, वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, वो करवाए जाते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 471। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स गलत है इसमें से। चलते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट 1, द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन सेक्शन 2, स्टेटमेंट 2 सॉरी, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। Statement 3, the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly. Yeah, Statement 4, the Lieutenant Governor shall make rules on the advice of Chief Minister. तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है इनमें से, तो इनमें से देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 4 ओनली, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 ओनली। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है शेल मेक रूल्स ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये गलत है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मेक रूल्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो ये क्या होगा, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन हेड करता है, वो चीफ मिनिस्टर ही हेड करते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसका आंसर रहेगा, बाकी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 472। ये क्या पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ J&K Reorganization Act 2019 डील्स विद ऑथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। तो कौन सा पार्ट के अंदर क्या आता है, ऑथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज एंड ऑल। देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए पार्ट 10, ऑप्शन नंबर बी पार्ट 11, ऑप्शन नंबर सी पार्ट 9, या ऑप्शन नंबर डी पार्ट 14। तो क्या आंसर रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा पार्ट 10 सॉरी, पार्ट 10 जो है, पार्ट 10 के अंदर कितनी सेक्शन है, सेक्शन 80 to 83। ठीक है, कितनी सेक्शंस हैं इसके अंदर है, सेक्शन 80 to 83 इसके अंदर सेक्शन है। एंड पार्ट 10 किसके बारे में बात करते हैं, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। ठीक है, बात करते हैं पार्ट 11 की। तो पार्ट 11 क्या बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। किसकी बात करते हैं ये, अपोर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें ये कौन सी सेक्शन बोलती है, किसके अंदर, इसमें कौन सी सेक्शन आती है, सेक्शन 84। पार्ट 9 जो है इसमें क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ J&K के बारे में बात की जाती है। पार्ट 9 में किसकी बात की जाती है, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ J&K। अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट 9 के अंदर ये आता है, और इसमें कौन सा सेक्शन आता है, इसमें सेक्शन आता है 79। ओके, पार्ट 14 किसकी बात करते हैं, डील्स विद लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। क्या बात करते हैं ये, डील्स विद लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। एंड इसके अंदर कौन सी सेक्शंस आती हैं, सेक्शन 94 से लेकर 103 तक। ठीक है, ये देख लिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 473 क्या पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ J&K Reorganization Act डील्स विद प्रोविजंस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, तो कौन सा पार्ट है जो प्रोविजंस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए पार्ट 10, ऑप्शन नंबर बी पार्ट 9, ऑप्शन नंबर सी पार्ट 8, या ऑप्शन नंबर डी दैट इज पार्ट 7। तो जो पार्ट 8 है, द आंसर इज पार्ट 8। जो पार्ट 8 है दैट टॉक्स अबाउट डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसके अंदर कौन सी सेक्शंस हैं, सेक्शन 75 to 78। क्या है इसमें, सेक्शन 75 to 78। ओके, एंड बात करते हैं पार्ट 7 की। तो पार्ट 7 में क्या है, पार्ट 7 में भी मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, और ये किसके अंदर आता है, अपना सेक्शन 67 से 74 है इसमें। जैसे इसमें आते हैं अपने कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, राइट, कंसोलिडेटेड फंड 67, कंटिजेंसी फंड किस में आता है, सेक्शन 69। ठीक है, तो पार्ट 7 में क्या आता है, मिसलेनियस एंड क्या आता है, मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ओके, ट्रांजिशनल प्रोविजंस। एंड इसके अंदर कौन सी सेक्शंस फॉल करती हैं, सेक्शन 67 से लेकर 74 तक।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 474 क्या पूछ रहा है? सेक्शन 41 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, ओके, जो सेक्शन 41 है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी प्रोसीजर इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, ऑप्शन नंबर सी सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, या ऑप्शन नंबर डी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो किसके बारे में बात करते हैं सेक्शन 41? ये बात करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन रहेगा अपना? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात होती है किसमें? अंडर सेक्शन 41। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 475, ओके, द टू यूनिट टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, ये अभी रिसेंट जीकेएसएसबी के पेपर में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 5 अगस्त 2019, ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर 2019, या ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2019, या ऑप्शन नंबर डी 4 जनवरी 2020। तो आपको तो लग रहा होगा कि बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट इसमें भी बच्चे जब पेपर में गलत मार्क कर आ जाते हैं, राइट? आप क्या करते हो? तो आपने थोड़ा थोड़ा, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया तब तो यूल बी वेल अवेयर, राइट? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 31 अक्टूबर। तो मैं बात कर रही थी कि बच्चों को, कि बच्चे अगर उनको याद होगा, अच्छे से उन्होंने रिवीजन की होगी, एमसीक्यू सॉल्व करे होंगे, तो उनको याद रहती हैं डेट्स, राइट? तो जिन बच्चों ने ऊपर ऊपर से अगर पढ़ा होगा, नहीं अगर रिवीजन की होगी, तो उनको 2019 में कन्फ्यूजन होगा और वो फिर गलत मार्क कर आ जाएंगे, राइट? तुक्का तो कभी सही होता ही नहीं है, मैक्सिमम टाइम तो नहीं होता, राइट? तो हमने क्या करना है? अच्छे से रिवीजन करनी है, डेट्स भी बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ के जानी है और याद करके जानी है, राइट? तो जब आप एमसीक्यूज दोगे तो आपको ये समझ आएंगी चीज़ें कि कन्फ्यूजन कैसे हो रही है और कौन कौन सी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रही है आपको। और दूसरे पे एक कैटेगरी होती है उन बच्चों की जो ओवर एक्साइटेड होते हैं एंड उनको पता है कि अरे यार ये तो क्वेश्चन आता है मुझे, फिर भाई 2019 देखा, 5 देखा ही नहीं, 31 देखा ही नहीं, 15 देखा ही नहीं, कर दिया मार्क, राइट? और फिर उसमें क्या होता है? फिर नेगेटिव मार्किंग। तो वो नहीं करना है आपको, डेट्स वगैरह बड़े अच्छे से याद करके जानी है। और ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ये जो डेट सीधी सीधी पूछी जाती है ना, तो ये आप फ्री के मार्क्स होते हैं, तो इसमें इनमें तो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 476, as per recommendations of delimitation commission of Jammu and Kashmir, how many assembly seats have been kept reserved for scheduled tribes? तो क्या जो ये हमारे डिलिमिटेशन कमीशन जो JNK की हैं, उसमें असेंबली सीट्स में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए कितनी सीट्स रखी गई हैं रिजर्व्ड? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 7 सीट्स, ऑप्शन नंबर बी 8 सीट्स, ऑप्शन नंबर सी 9 सीट्स, या ऑप्शन नंबर डी 10 सीट्स। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा 9 सीट्स। जो शेड्यूल ट्राइब के लिए हमने 9 सीट्स उन्होंने रिजर्व करके रखी हैं। एंड अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो उनके लिए 7 सीट्स रिजर्व करके रखी हैं। ओके, तो ये शेड्यूल ट्राइब की बात आ गई एंड दैट इज फॉर शेड्यूल कास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिलिमिटेशन क्वेश्चन कमीशन पे ही क्वेश्चन आ गया फिर से कि किसके द्वारा हेड की गई थी ये? हु हेडेड द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ JNK? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर बी BB टंडन, या ऑप्शन नंबर सी के शर्मा, या फिर डी सुशील चंद्र। तो किसके द्वारा ये हेड की गई थी? इट वॉज हेडेड बाय रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, इनके द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन हेड की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 478, ओके, ये क्या पूछ रहा है? Lieutenant Governor of UT of JNK may nominate 2 members in the Legislative Assembly to give representation to women if, in his opinion, women are not adequately represented in the Legislative Assembly. This is enshrined in which section of JNK Reorganization Act 2019? तो ये बात कर रहे हैं कि LG जो हमारे Lieutenant Governor हैं, अगर उनको लगेगा कि मतलब वुमेन आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके पास एक राइट है कि वो 2 मेंबर्स मतलब 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन। मतलब 2 वुमेन को नॉमिनेट कर सकते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इफ ही फील्स लाइक कि वुमेन आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी संख्या कम है। ठीक है, तो क्या सेक्शन है? कौन सी सेक्शन ये बात कर रही है? देख लेते हैं और सेक्शन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 16, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 13, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 15, या ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 12। तो किसके बारे में, किसमें, कौन सी सेक्शन में ये बात की गई है? ये बात की गई है सेक्शन 15 में। और जो सेक्शन 15 है वो कौन से पार्ट के अंदर आता है? इट कम्स अंडर पार्ट 3। और पार्ट 3 क्या बात कर रहा है? पार्ट 3 बात कर रहा है, इट डील्स विद द रिप्रेजेंटेशन इन
लेजिस्लेचर, और वो उसके अंडर कौन से सेक्शंस हैं? सेक्शंस 8 से लेकर 57, राइट। बात करते हैं इसकी, क्या ये किसके अंडर आता है सेक्शन? ये पार्ट 3 के अंदर आता है, जो बात करता है डील्स विद रिप्रेजेंटेशन इन किसमें? इन लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड इसके अंदर कौन से सेक्शंस आते हैं? सेक्शन 8 to 57, ओके। ये कर लिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सेक्शन 15 क्या बात कर रही है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 479, व्हाट इज द न्यू नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख? ओके, तो क्या न्यू नॉमेनक्लेचर रहेगा? हमारे जो हाई कोर्ट का पुराना नाम जो था पहले, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, जब ये यूटी बन गया था तो उसके बाद इसको ये नॉमेनक्लेचर दिया गया था एंड फिर से चेंज किया गया। तो क्या अब क्या है करंट नाम इसका? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बी, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सी, स्पेशल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। या डी, हाई कोर्ट ऑफ रीऑर्गेनाइज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसका करंट नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट? आवर हाई कोर्ट इज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। The previous name was ये, ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। बट अब इसको नाम किया गया, क्या किया गया? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जब जुलाई 2021 में इसको क्या नाम दे दिया गया? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किसने नाम दिया गया ये नाम नया? किसने दिया? प्रेसिडेंट कौन से? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ओके, द नेम वॉज चेंज बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन कौन सी डेट? इन जुलाई 2021, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 480। आई होप आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड पुरानी वीडियोस भी जो मेरी एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियोस हैं, दैट स्पेशल 20 एमसीक्यू सीरीज़ करके हमारा फोल्डर एक अलग बनाया गया है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम आ जाके पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखें प्लीज़, ठीक है, क्योंकि उसमें बाकी टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। तो वो जो ऑलरेडी कवर टॉपिक्स हैं उनको भी एमसीक्यूज जाके एक बार देखें, रिवाइज करें उनको भी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल language or languages of UT of Jammu and Kashmir is enshrined in which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? ओके, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज या लैंग्वेजेस हमारे JNK की रहेंगी, UT ऑफ JNK की रहेंगी, तो वो किस सेक्शन में बात की गई है इसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 73, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 46, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 47 या डी सेक्शन 75। तो किस में बात की गई है ये बात की गई है सेक्शन 47 के बारे में। ओके, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स पे ये लिखना है, मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, इजी है, कि हमारे यूटी ऑफ JNK की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? ठीक है, तो आपको ये क्या करना है? कमेंट करना है। ओके, तो यूटी ऑफ JNK की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? ऑफिशियली रिकग्नाइज लैंग्वेजेस कौन सी हैं? तो आप ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाकी के जो टॉपिक्स बच गए हैं वो मैं अब नेक्स्ट अपकमिंग MCQ सीरीज़ में लेकर आऊँगी और हम फिर उसके बाद JNK रैप अप करेंगे। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।